Hi my pretty souls, this is me Khwahish and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज हम करने वाले हैं मई 2022 की रीडिंग। ये जो नया मंथ है, न्यू मंथ, ये हमारे लिए कौन से सरप्राइजेस लेकर के आ रहा है, कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन सी न्यू बिगनिंग्स लेकर के आ रहा है, हम इस रीडिंग में देखेंगे। राइट जैसे अब खैर ये तो वो वाली रीडिंग है ना, मतलब एलिमेंट वाली रीडिंग है, यू कैन से या एलिमेंट वाली रीडिंग है जिसमें फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर साइन है। इसके अलावा जो ज़ोडिएक रीडिंग होती है वो अलग से आएगी, ठीक है। आई नो मंथली रीडिंग होगी, वीकली रीडिंग अलग से आएगी, तो वेट फॉर दैट। थोड़ा मुझे टाइम लग रहा है रीडिंग्स को रिकॉर्ड करने में, आई एम सो सॉरी गाइज, आई एम सो सॉरी। बीच में मैंने गैप कर दिया था, आई थिंक 2 से 3 दिन हो गए हैं मैंने वीडियोस अपलोड नहीं करे। एक्चुअल में क्या हो रहा है ना, मैं आपको आगे बताऊँगी, अभी नहीं बताऊँगी जी। मतलब आई लाइक चलो मैं बाद में आप लोगों को बताऊँगी जब वो चीज़ मैं पोस्ट करूँगी तभी। लेकिन या थोड़ा मुझे डिफ़िकल्ट हो रहा है एंड या डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा एंड ये मई के लिए रिलेटेड ही रीडिंग है। मैं सोच रही हूँ मई मंथ की एक नया प्लेलिस्ट बनाऊँ। आप लोग प्लीज़ मुझे बताओ कि मुझे नया प्लेलिस्ट बनाना चाहिए कि इट्स ओके, मैं मतलब नॉर्मली मंथली रीडिंग में ही उसको ऐड कर दूँ। सो या गाइज, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अगर आपका सन मून राइजिंग, मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में है देन आप अर्थ साइन चूज़ कर सकते हो। अगर आपका सन मून राइजिंग एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस में है देन आप फायर साइन चूज़ कर सकते हो, फायर एलिमेंट। अगर आपका सन मून राइजिंग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में है देन आप वाटर साइन चूज़ कर सकते हैं। एंड फोर्थ लास्ट वन एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपका सन मून राइजिंग है देन आप ऑप्शन 4 चूज़ कर सकते हो। तो ये रहे 4 ऑप्शंस। जो भी आपका सन मून राइजिंग में आता है आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हो। एंड या कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। सो गाइज, बिना देरी के इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन 1, सो अगर आपने अर्थ साइन, फर्स्ट कार्ड अर्थ साइन को चूज़ करा है देन ये रीडिंग, अगर आपका सन मून राइजिंग टॉरस और को कैप्रिकॉर्न में आता है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों को मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। इसको मैं 1 मिनट साइड पे रख देती हूँ। या तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ये थोड़ी सी मे बी थोड़ी सी लंबी रीडिंग हो सकती है, मुझे नहीं अंदाज़ा है। तो या लेट्स सी अर्थ साइन, टॉरस और को कैप्रिकॉर्न। कुछ क्वेश्चंस हैं आपके जो अभी तक आपके दिमाग में जैसे गूंज रहे हैं। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं ना कि हमारे दिमाग में कुछ मतलब कुछ तो है। लेकिन मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ ऑप्शन 1, जैसे कुछ तो है जो आपके दिमाग में है, आंसर पता भी है, आंसर नहीं भी पता है। जैसे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि कुछ है जो पता है जिसका मतलब और नहीं भी पता है। जैसे कभी कभी हम खुद से भी नज़रें चुराते हैं ना। कभी कभी मान लीजिए हमें कोई चीज़ से दिक्कत होती है या फिर कोई चीज़ को लेकर के हम बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। अब कोई भी चीज़ हो सकती है। कभी कभी हम पास्ट की किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा शाय होते हैं और गिल्ट मिला होता है या फिर कहीं से शेम फील होता है, तब हम ऐसा करते हैं। तो या हम जैसे कहते हैं कि नहीं ये सच नहीं है, नहीं मुझे सुनना ही नहीं है ये बात, इसके अलावा कोई बात करो, तो हम उस बात को जैसे बदलने में लगे रहते हैं। तो बहुत ही वैसी फीलिंग आ रही है मुझे अर्थ साइन की। या कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको पता भी है, नहीं भी पता है, लेकिन आंसर वो करेक्ट आंसर, कभी कभी हम कहते हैं कि हमें क्लियर आंसर चाहिए होता है, उस आंसर की आपको देर है। एक बहुत ही डिफरेंट मैसेज से डिफरेंट चैनलिंग मुझे दिखाई दे रही है। लाइक लिटरली एंजल्स मुझे लाइक बहुत ही अलग मैसेज दे रहे थे, लेकिन जैसे चैनलिंग अलग हुई है। वाओ, लेट्स सी ऑप्शन 1, वेट 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 वेट। मुझे शब्द सुनाई दे रहा है। मे बी आप में से कुछ लोग किसी पास्ट के इंसान का वेट कर रहे हो, किसी के आंसर का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर आपने अगर कहीं पे कुछ अपने कुछ करियर के लिहाज से कहीं पे कुछ अप्लाई करा है तो आप उसका इंतज़ार करें। लेकिन लिटरली यहाँ पे वेट शब्द बहुत ज़्यादा है कि बस सब्र सब्र है, कि बस रुका हुआ हूँ, किसी कोई रीज़न है उसके पीछे का। यकीन करिए कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना कि हाँ लाइक इसके पीछे का कोई रीज़न है। अगर हम रुके हुए हैं तो हाँ कोई रीज़न है जिसकी वजह से हमने खुद को रोका हुआ है। तो यहाँ मुझे वैसा ही कुछ दिखाई दे रहा है कि मे बी आप रुके हुए हो क्योंकि इसके पीछे का कोई रीज़न है, वेट कर रहे हो, कोई कोई आंसर का वेट कर रहे हो। यहाँ पे वेट बहुत सारा है। जैसे मे बी आपके जीवन में कार्मिक चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही है, या तो फिर कार्मिक साइकिल्स जैसे एंड नहीं होते, एक के बाद एक के बाद एक बुरे लोग आते रहते हैं, आपको समझ नहीं आता कि करना क्या है। राइट, तो यहाँ पे ये बहुत ही वेट है, जैसे बहुत इंतज़ार करा है आपने, या तो फिर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ का। थैंक यू। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। एक्सपेक्टेशंस मत लगाइएगा। 1 मिनट, फोकस। या तो एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाइएगा। 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है।
बहकावा, कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम किसी के बातों में आ जाते हैं। तो मई के मंथ में बिल्कुल अवॉइड करना है, किसी के बातों में नहीं आना है। देखिए, खुद का पर्सपेक्टिव रखना इंसान के लिए इंपॉर्टेंट होता है। खुद की बातों को लोगों के सामने रखिए, तभी लोग आप जो रियल हो उसको समझ पाएंगे, राइट। एंड यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बेसिकली बिट्रेल के बारे में, बेसिकली धोखाधड़ी के बारे में बात करता है, राइट। चोरी के बारे में, जिससे आप ऐसा कह सकते हो कि ये कार्ड मतलब अच्छा साइन नहीं होता इस कार्ड का लेकिन अगर ये मई की रीडिंग में आया है तो ये आपको इंडिकेट कर रहा है स्टॉकिंग। मे बी अगर आप किसी को स्टॉक कर रहे हो या फिर कोई आपको स्टॉक कर रहा है तो स्टॉक करना बंद करिए। मे बी आप में से कुछ लोग कोई पास्ट की किसी नो मुझे कोई लड़की का नाम सुनाई दे रहा है, बहुत ही खैर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन लिटरली मुझे यहाँ पे ना मतलब कोई स्पेसिफिक कोई तो है मतलब जिसका नाम मुझे सुनाई दे रहा है, और आज तक मैंने इससे पहले इसका नाम नहीं सुना है लेकिन यहाँ पे मे बी आप में से कुछ लोग किसी को स्टॉक कर रहे हो, किसी के बारे में बुरा कह रहे हो, या तो फिर किसी के ऊपर कुछ ज़्यादा ही ट्रस्ट कर रहे हो, है ना। या फिर ये आपकी ओवर थिंकिंग है जो आपको परेशान कर रही है। लोग मेरे को यहाँ पे 3-4 बहुत सारे सिचुएशंस दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन है किसी को स्टॉक कर रही हो, कोई पास्ट के कोई इंसान है जिसको आप स्टॉक कर रहे हो, अवॉइड करो। वो आपके दिमाग में हेट्रेड भर रहा है। जो भी चीज़ आपके दिल में हेट्रेड भरती है, जो भी आपको लव से नहीं जोड़ती, जो भी आपको नफरत से जोड़ती है, वो चीज़ हम सभी के लिए गलत होती है। क्योंकि एक इंसान अगर वो बुरा बनता है तो वो बुरा बनता जाता है और उसका कहीं पे स्टॉप नहीं होता। उसको लगता है वो खुद में ही ठीक है, वो जो कर रहा है वही सही है, राइट। तो या अगर आपके दिल में कोई हेट्रेड बढ़ रहा है तो उस चीज़ को अवॉइड करिए। रोस्ट ज़्यादा देख रहे हो, किसी के बारे में बुरा भला ज़्यादा सुन रहे हो सोशल मीडिया से, अवॉइड करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, ओवर थिंकिंग आप बहुत कर रहे हो, या ओवर थिंकिंग यहाँ पे बहुत है जिसकी वजह से जो गलत नहीं है उसको भी गलत समझ रहे हो और जो गलत है उसको तुम सही समझ रहे हो, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पे ओवर थिंकिंग से बचिए। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपको साइंस दिए जाएंगे मई के मंथ में। क्या सही, आप घबराते बहुत हो, मतलब आपको मे बी एंग्जाइटी होता है बहुत ज़्यादा, या तो फिर ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हो, किसी भी चीज़ को पकड़ लोगे उसको एक सोचते रहोगे अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पर आपको बोला जाए टेंशन नहीं लीजिए, ये जीवन है, यहाँ पर अच्छे लोग आएंगे, बुरे लोग आएंगे। अब आप ये नहीं कह सकते, स्टार्टिंग में नहीं किसी को भी बता सकते कि तुम बुरे हो, या फिर किसी को स्टार्टिंग में जज नहीं कर सकते कि सामने वाला बुरा है या अच्छा। टाइम के साथ पता चलता है। मानती हूँ दिल दुखता है, हर एक इंसान का दिल दुखता है, लेकिन इट्स ओके, समटाइम्स हमें चाहिए होता है एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। तो यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है, इंतज़ार करिए, आपको साइन दिए जाएंगे। अगर कोई बुरा है तभी भी आपको साइन दिया जाएगा, कोई जेन्युइन है तभी भी आपको साइन दिया जाएगा। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ज़्यादा खुद को किसी चीज़ से या फिर कोई पास्ट की मेमोरी से खुद को नहीं वो करना है, कवर करके रखना है। लेट्स सी एक और मैसेज। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो अगर हम मई मंथ की बात करें तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहे एक पैशनेट एनर्जी के बारे में भी कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, कोई फोर्स है किसी का, जैसे क्योंकि ये रिवर्स में आया था, राइट, आपने देखा होगा ये रिवर्स में आया है, लेकिन या इसको मैं सीधा लूँगी बिकॉज ये मंथ की रीडिंग है, राइट। तो ये किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, मे भी कोई फोर्स है, कोई किसी की तरफ से कोई फोर्स है कि तुम कुछ करते क्यों नहीं, तुम कुछ खुद का स्टार्ट करो। तो यहाँ पे उसी वजह से आप खुद का स्टार्ट करो। मे भी आपके सिबलिंग्स हैं, मे भी आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ लोगों के लिए ये आपका टीचर भी हो सकता है, कोई गुरु, लेकिन यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई फोर्स है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप अपने रूटीन को सुधारिए। आपका रूटीन है जो आपके जीवन में, मे भी आपको फीवर आजकल बहुत रह रहा है अगर, या फिर आपके खास करके किसे बोलते हैं हाथों पैरों में अगर दर्द बहुत भयंकर वाला रह रहा है तो आपका रूटीन सही नहीं है, रूटीन सुधारिए। कभी कभी ना रूटीन की वजह से भी हमारा रूटीन इधर उधर होता है ना, उसकी वजह से भी कभी कभी हम बहुत लो फील करते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि बॉडी में जान नहीं है, बहुत पेन है, राइट। तो यहाँ रूटीन सुधारिए। मई के मंथ में कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, स्टडीज़ करते हो तो पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, आगे बढ़ते जाइए, अभी तो बहुत दुनिया देखनी बाकी है, राइट। अभी जैसे बहुत ही वैसी फीलिंग आ रही है मुझे कि अभी कोई एक छोटा सा बच्चा है जिसको भी दुनिया देखनी बाकी है, मतलब उसने देखा नहीं है अब दुनिया, उसको बाकी है देखना। तो अभी से वो घबरा रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। ट्रस्ट बस रखना है, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करें, किसी और पे नहीं। किसी और पे ट्रस्ट करोगे ट्रस्ट टूटेगा, ऊपर वाले के ऊपर ट्रस्ट करो, सारी चीज़ें ठीक होंगी, राइट। एंड यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि डेस्टिनी, डेफिनेटली आपकी डेस्टिनी जो है उसमें कुछ बड़ा लिखा हुआ है। कभी कहते हैं कि हमारी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, आपने बहुत सारे लोगों के मुँह से सुना होगा कि हाय मेरी तो डेस्टिनी बहुत बड़ी है ना। वैसे ही कुछ आपका भी है अर्थ साइन की, में भी आपकी डेस्टिनी बहुत बड़ी है, ऑप्शन 1। या तो फिर आपकी सोच बहुत बड़ी है कि मुझे बड़े होकर बहुत कुछ बड़ा करना है। अगर नहीं है तो सोच बनाइए वैसे, समझ आप मेरी बात को। अगर ऑलरेडी सोच है तो यहाँ पे उस चीज़ के करीब जाते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हो, ग्रोथ है।
या यहाँ पे जैसे माइंड का सही काम करना में भी आपको टच फील नहीं होता। कभी कभी हम कहते हैं ना कि कोई हमें गलत तरीके से टच करता है तो हमें फील नहीं होती वो चीज़। कभी कभी आपने कई ऐसे लोगों के मुंह से सुना होगा कि पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ पाता कि कोई मुझे गलत नज़रिए से देख रहा है, यानी कि किसी की नीयत क्या है मुझे क्लियर नहीं हो पाते। आपने कई ऐसे लोगों के मुँह से सुना होगा, राइट। तो बेसिकली उन्हें उन्हें उनको जैसे आप ऐसा कह सकते हो कि उन्हें समझ नहीं आता। अब क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्होंने खुद में ही अपने दिमाग में इतने सारे थॉट्स भर रखे हैं, खुद में ही उन्होंने इतने सारे दिमाग में अपनी बातें भर रखी है, जिसकी वजह से जो नई बात एंटर करना चाह रही है वो आ नहीं पाती, है ना। अब मान लीजिए मुझे किसी ने मारा तो मुझे फील हो रहा है, लेकिन आपको नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? चिढ़ होगा कि हाँ मुझे उसने मारा है तो इससे बदला लेना है, लेकिन वो नहीं होगा। वो जो दर्द होता है ना वो फील नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दिमाग में यूजलेस थॉट्स हैं, यूजलेस थॉट्स जो काम नहीं आएंगे थॉट्स, समझ रहे हो? वो थॉट्स जो कुछ नहीं दे रहे आपको, बेफिजूल में टेंशन दे रहे हैं। पुराने लोगों की थिंकिंग कि ये सही था वो गलत था, इसी चीज़ में फंसे रह जाओगे। कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ना है क्या आपको? ऑप्शन 1 बढ़ना है तो ये सारी चीज़ों से, ये सारे थॉट्स से हटिए। ये पता है आप एक पैटर्न क्रिएट कर रहे हो, ये एक पैटर्न आप क्रिएट कर रहे हो जहाँ पे घुमा फिरा के एक ही बात सामने आती है आपकी। वो है कि समझ नहीं आता, या तो फिर वो है कि मुझे पता नहीं। अगर ऐसा कुछ पैटर्न है कि मतलब घुमा फिरा के एक ही चीज़ या फिर बुरे ही लोग आपको मिल जाते हैं, इस पैटर्न को सुधारिए। एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे, अब कितनी बार करोगे? कहते हैं ना कि हर एक इंसान की या फिर हर एक सोच की, हर एक तरीके, मतलब हर एक चीज़ की सीमा होती है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइंड से यूजलेस थॉट्स हटाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि डिसीजन लेने वाला बनिए। कभी भी ये मत करिए कि आपके सामने कोई डिसीजन आ रहा है तो वो नहीं करना है। कभी कभी हम कहते हैं कि कभी कभी हमारे लिए कोई मेजर डिसीजन आता है हमारी तरफ, तो हम बहुत ही वो हक्के बक्के से रह जाते हैं, बौखला से जाते हैं कि हमें कौन सा डिसीजन लेना है। वैसा नहीं, खुद को मैच्योर, खुद को समझ रहे हो, कंट्रोल करके रखना है कि नहीं, अगर मुझे कोई चीज़ से डर लग रहा है तो मुझे उसे लोगों के सामने शो नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि लोग फ़ायदा उठाते हैं। ज़रूरी नहीं है एक दो इंसान फ़ायदा ना उठाए, मतलब ज़रूरी नहीं है एक दो इंसान फ़ायदा नहीं उठा रहा आपका तो सभी ना उठाए, राइट। दुनिया में मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर दुनिया में मान लीजिए 10 लोग बचे, उसमें से 10 के 10 ही बुरे हैं, लेकिन आपको कोई 2 लोग एक्स्ट्रा में मिले हैं जो बहुत अच्छे हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको उन 2 लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। कभी भी उन 10 लोगों के ऊपर ट्रस्ट मत करिए। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, वो बस सामने आपके अच्छे बन रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे ये सिंपल मैसेज जो आपको दिया जा रहा है कि मेजर डिसीजन लेने से मई के मंथ में डरना नहीं है, ठीक है। वी हैव 3 ऑफ कॉइन्स, ये बेसिकली बताता है, 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड रिवर्स में है ना, ये बताता है डिस्ट्रैक्शन के बारे में। लोग कि अगर हम इसको, अगर ये अपराइट में आता, मतलब सीधे से आता, तो आप इसको बहुत अच्छा साइन मान सकते थे, लेकिन क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है तो आप ऐसा कह सकते हो, या आप ऐसा कह सकते हो कि यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस आपकी तरफ बहुत आएंगे। मई के मंथ में भी आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ जिस काम को कर रहे हो उससे, या फिर लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है आपके ऊपर। कभी कभी हम कहते हैं ना कि लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर गंदा हो जाता है, तो यहाँ पे वैसा ही कुछ इन्फ्लुएंस मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कॉइन्स के कार्ड से। तो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आना है, खुद की क्या थिंकिंग है, यही तो मैं कह रही हूँ कि आपका थॉट पैटर्न, जिसे हम कहते हैं ना पैटर्न, आपका सेम है, थॉट प्रोसेस सेम है, उसमें कुछ नया ऐड नहीं करना है। नॉर्मल हमेशा एक्ट करते रहते हो। जीवन में एक्साइटमेंट लेकर के आइए, ऑप्शन 1। तो यहाँ 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड बता रहा है कि जीवन में खुद को लेकर के, ये जो है ना, ये इंसान ये खुद को लेकर के स्टैंड नहीं लेता। ऐसे लगता है कि दुनिया में जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वही चीज़ मेरे लिए सही है, खुद के लिए कभी भी स्टैंड नहीं लेता, और इसी वजह से लोग इसके साथ खिलवाड़ करके जाते हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो यहाँ पे खुद के लिए स्टैंड लीजिए, कमांड्स लेना सीखिए। नहीं पसंद तो नहीं पसंद, और पसंद है तो पसंद है। थोड़ा बातों पे टिके रहना सीखिए और एक क्लियर डिसीजन लेना सीखिए, क्लियर बात करना, क्लियर डिसीजन लेना। ये सारी चीज़ें मई के मंथ में अगर आप करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो लोग आपको बांधने की कोशिश कर रहे थे वो लोग अब आपसे दूर हैं। मे बी आप फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हो। फुटप्रिंट्स देखिए अब कैसे टाइप के, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि मान लीजिए आप सबके घर के सबसे बड़े बच्चे हो। कभी कभी ना हमारे सिबलिंग्स हमसे छोटे हैं, मान लीजिए आपके सिबलिंग्स आपसे छोटे हैं, आपके भाई बहन आपसे छोटे हैं, आप बड़े हो घर में सबसे, आपने कोई गलती करी, अब आप उस गलती को पकड़ के चल रहे हो, आप फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हो। जो आपका भाई बहन है, जो आपका सिबलिंग है, जो आपकी एज में जाएगा जब, वो भी सेम करेगा ही सेम। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, वो इंसान, आपका भाई बहन जो भी होगा वो सेम करेगा, अगर कोई आपका छोटा भाई बहन है तो। अगर नहीं है तो आने वाले फ्यूचर में जब आपकी मैरिज होगी, है ना, जब आपका बच्चा होगा, तो वो सेम करेगा, क्योंकि वो फुटप्रिंट्स है ना, उसको उस फुटप्रिंट्स पे चलना है।
तो देखो आप क्रिएट क्या कर रहे हो, देखो आप कर क्या रहे हो, थोड़ा सा क्लियर रहो, विजन अपना क्लियर रखो, क्योंकि जो करोगे आने वाले टाइम में देखोगे कि जब आपका कोई अपना जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जब वो इंसान उस एज में जाए तो वो भी सेम गलतियाँ दोहरा रहा है जो 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 एक टाइम पे आपने दोहराए थे, राइट। तो ऐसे फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ो, ठीक है। तो मई के मंथ में डिस्ट्रैक्शन से बचना है। मे बी आपको कुछ लोगों की गॉसिप ट्रिगर कर सकती है, या फिर कुछ लोगों की बातें आपको गुस्सा दिला सकती है। तो यहाँ पे देखिए, कभी कभी हमें एक्सप्रेस करना चाहिए, कभी कभी ना हम कहते हैं ना कि हमें गुस्सा दिखाना चाहिए अपना। तो यहाँ आपको गुस्सा आ रहा है, आप दिखाओ, दिखाना अच्छा होता है। अपने अंदर कुड़ने से अच्छा है ना कि गुस्सा दिखा दो भाई, है ना। तो गुस्सा है तो गुस्सा दिखा दीजिएगा। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मैसेज है, क्लियर रहिए, क्लियर। यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से और 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे बहुत ही इल्यूजन दिखाई दे रहा है। मे बी धुंध, जैसे हम कहते हैं ना कि कभी कभी ठंड के मौसम में कैसा होता था, पूरा फक फक हो जाता था, मतलब पूरा धुआं धुआं हो जाता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, वैसा ही कुछ मुझे हो रहा है, मतलब मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है वैसा। आप ऐसा कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिसकी वजह से जो मेन क्लियर विजन है वो नहीं दिख पा रहा है। तो यहाँ पे क्लियर रहिए अपने काम में। भैया वेट ऑफ वॉन्स डेफिनेटली मई के मंथ में एक हेल्प आती हुई आपकी तरफ मुझे दिखाई दे रही है, कोई ना कोई टाइप की हेल्प, जो हेल्प लिटरली आपको बहुत ज़्यादा जैसे ग्रो करने में, आगे बढ़ने में मदद करेगी। कभी कभी हम ऐसा कहते हैं ना कि हमारे लिए कुछ कुछ ऐसी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने देखा होगा कभी कभी हम कुछ बातों को टाल रहे होते हैं, ये कह करके कि अरे छोड़ो, रहने दो, नहीं इस बात को दोबारा मत दोहराओ, मुझे पसंद नहीं है ये बात। कभी कभी कुछ पास के भी ऐसे थॉट्स होते हैं जो हमें, समझ रहे हो आप मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। पास्ट का कोई इंसान जिसने आपके दिल में बहुत नफरत भर दी हो, या फिर जिसने आपको हर एक चीज़ से इनसिक्योर कर दिया हो, वापस से जब वही सारी चीज़ें कोई नया पर्सन आके दोहराता है ना, तो वो दिल में डर पैदा होता है ना। ऑप्शन 1। तो यहाँ पे वैसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, फिर से मैं कहूँगी, ट्रस्ट किसी पे मत कीजिए, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करिए। जब हम सरेंडर करते हैं ना, यकीन करिए, ट्रस्ट करने से ज़्यादा पावर होती है, नहीं ट्रस्ट करने से ज़्यादा पावर होती है हाँ सरेंडर करने में। जब आप ट्रस्ट करके सरेंडर करते हो, या फिर ट्रस्ट किए बिना आप कहते हो कि ऊपर वाला देखेगा, छोड़ दो, मुझे कुछ नहीं करना इस चीज़ में, तो यकीन करिए आधा काम आपका वहीं हो जाता है, 80% काम आपका वहीं हो जाता है। फिर आपको कोई उसका जो, मान लीजिए अब आपने कहीं आप स्टडीज़ कर रहे हो, है ना, अब आपका आपने अपने हिसाब से जो आपको आता था आपने लिख दिया एग्ज़ाम में, ठीक है। अब रिज़ल्ट की बारी आई तो आप टेंशन नहीं ले रहे हो, लिखने के बाद, एग्ज़ाम देने के बाद आप टेंशन नहीं ले रहे हो, ये कह करके क्यों टेंशन लेना, मैं ऊपर वाले पे ऊपर छोड़ देता हूँ, छोड़ो जाने दो, जो आएगा देखा जाएगा। जब आप ये करते हो ना, तो जब आपकी तरफ वो आंसर आता है, या फिर जब आपकी तरफ जो रिज़ल्ट आता है, उससे आपको थोड़ा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, अच्छा आया तो अच्छा, नहीं आया तो नहीं आया। आप कंफर्टेबल हो जाते हो अपने रिज़ल्ट के साथ, राइट। तो यहाँ पर आपको जो सिंपल सोबर मैसेज दिया जा रहा है वो ये है कि सरेंडर करिए। इतना जो आप टेंशन ले रहे हो, इतना जो थॉट्स आप अपने माइंड में क्रिएट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरेंडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मई के मंथ में एक बहुत ही सरप्राइज़ मुझे आता हुआ आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। मे बी किसी की तरफ से आपको सरप्राइज़ मिल सकता है, या फिर किसी की तरफ से कोई सरप्राइज़, किसी को आप सरप्राइज़ दे सकते हो, तो फिर कोई आपको सरप्राइज़ दे सकता है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही सरप्राइज़ वाली एनर्जी है, जैसे कुछ तो है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ना बेसिकली ये कभी कभी या अगर आप ध्यान दोगे इन दोनों कार्ड्स के ऊपर, तो यहाँ पे दोनों ही उड़ान भर रहे हैं जैसे, तो एक नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है। फाइनली पास्ट से हट के कुछ नया एक्सपीरियंस करोगे। सो बॉटम डेक हमारे पास एक क्वीन ऑफ कप्स जो बता रहा है कि बहुत ही मैच्योर लेडी, ये जो क्वीन ऑफ कप्स में जो ये जो लेडी है ये बहुत मैच्योर है, लाइक उसको सारी चीज़ें पता है, उसको अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं। लेकिन ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी, कि पास्ट में मेरे साथ ये हुआ तो दोबारा ना हो जाए, ये इसको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल है, इसको पता है इसको क्या करना है क्या नहीं, ये हमेशा क्लियर रही है इसको क्या करना है क्या नहीं। लेकिन पास्ट में जो एक्सपीरियंस हुआ इसकी वजह से अभी ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रही है, खुद को कन्फ्यूज़ मत होने दीजिए, ठीक है। सो लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं एंजल्स आपको आपके असेंडेंट मास्टर्स आई एम सो सॉरी, असेंडेंट मास्टर्स आप लोगों को कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 1 Woohoo, we have Seraphis Bay Ascension. Move into your true self, rise above the darkness, the light is here. Wow, very cute, बहुत प्यारा मैसेज है आपके लिए। तो सेराफिस बे आपको ये मैसेज देना चाह रहे हैं
लुक, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो ट्रू सेल्फ, ये जो आप कर रहे हो ना कि जो आप अपने 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 जीवन को किसी और के ऊपर सौंप देते हो कि वो इंसान आप कंट्रोल करेगा ना, मैं क्यों कंट्रोल करूँ। तो देखिए, आपको देखना चाहिए कि उसकी वजह से आप अपने ट्रू सेल्फ, जो आपका ट्रू सेल्फ है, आपका ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ जिसको हम कहते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे वो हो रहा है, वो क्या बोलते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, राइट। आप जो ट्रू हो वो खुद को नहीं दिखा पाते लोगों के सामने। क्यों नहीं दिखा पाते? क्योंकि कभी क्लियर रहे ही नहीं हो आप, और ना ही रहना चाह रहे हो क्लियर। तो यहाँ पे क्लियर रहिए, तभी आप अपना ट्रू सेल्फ लोगों को दिखा पाओगे। मई के मंथ में याद रखिएगा, जो ट्रू है वही दिखाना है, वरना फिर वो आपकी आदत बन जाएगी। समझ रहे हो, वो आपकी आदत बन जाएगी, वो आपके फिर हैबिट में वो शामिल हो जाएगा कि मैं वैसा ही रिएक्ट करता हूँ, मुझे इस चीज़ को बदलना नहीं है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब जिनको नशे की आदत होती है। सॉरी टू से मैं ऐसा एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल मेरे दिमाग में आया, तो आई वाज लाइक कि चलो यही बताते हैं। लोग मान लीजिए कोई नशेड़ी है जिसको वो स्मोकिंग या फिर ये जो भी लत होती है बेफिजूल की, उसको बहुत आदत है, ठीक है। स्टार्टिंग में तो वो बस ऐसे ही कर रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि वही करना सही है, क्योंकि वो प्रॉब्लम में था या फिर उसको एंग्जाइटी हो रही थी चीज़ों से, तो उसने उस चीज़ का सहारा लिया, या फिर उसको आंसर नहीं चाहिए था, कोई चीज़ था जिससे उसको आंसर नहीं चाहिए था, तो उसने उस नशे का सहारा लिया। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे करके उसको लोग मिलते गए, लोगों ने उसको बताया कि नहीं मत करो ऐसा, तुम्हारे हेल्थ के ऊपर असर पड़ रहा है, मत करो। वो उन सारे लोगों को ठुकराता गया, जबकि वो लोग अच्छे थे, वो लोग उसको अच्छा बता रहे थे कि मत करो। उसके बाद धीरे 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 करके उस इंसान की वो आदत आ गई, वो हैबिट बन गई, फितरत में वो चीज़ आ गई कि अब कोई भी कुछ भी कहेगा, या फिर कोई भी जिस चीज़ को मैं मानता हूँ, या फिर कोई भी मेरी आदत को चेंज करेगा, तो उसको मेरे को अपने जीवन से निकाल फेंकना है। तो ये बन जाता है, समझो आप मेरी बात, ये आदत में शामिल हो जाएगा, तो आप क्या करोगे फिर? कुछ नहीं कर पाओगे आप, है ना। तो यहाँ पे अपने ट्रू सेल्फ में आइए, ठीक है। डार्कनेस, जो भी आपकी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो पास्ट में रहे, पास्ट है, अभी आप बहुत आगे आ चुके हो, इस चीज़ को नोटिस करिए, याद करिए, ठीक है, कि आप बहुत आगे आ चुके हो, सिचुएशंस बदल गए हैं, लोग बदल गए हैं, लम्हे बदल गए हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ ऐसी यादें होती है, कभी कभी कुछ लोगों का साथ, कभी कभी कहते हैं ना कि मूव ऑन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है चीज़ों से, तो कुछ लोगों का साथ कभी कभी इतना, ओ गॉड, कितना ज़्यादा वो हो जाता है ना डिफ़िकल्ट, कि सालों साल चल रहा होता है हमारे साथ ही उनकी मेमोरीज़। लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि उससे निकलना और ना निकलना ये भी हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहोगे ना तो आप किसी की भी मेमोरी से मूव ऑन कर सकते हो, अगर आप चाहोगे नहीं तो फिर क्या ही बात है ना। तो यहाँ पे ट्रू सेल्फ में आइए, अपनी डार्कनेस से हटिए, यानी कि डार्कनेस का सिर्फ इस बे का मतलब यही है, डार्कनेस मतलब पास्ट से निकलिए, रोशनी की तरफ बढ़िए। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। ट्रू लोग, जेन्युइन लोग आपको मिल रहे हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, एंड जो रास्ता आपको दिखाया जा रहा है उस रास्ते पे बढ़ते चलिए। सो ऑप्शन 1 अर्थ साइन, यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो अगर आपने फायर साइन को चूज़ करा, यानी कि आपका सन मून राइजिंग अगर एरीज लियो सजिटेरियस में है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं, लेट्स सी आपका मई मंथ कैसा जाएगा। सो ऑप्शन 2 फायर साइन, कार्ड शफल कर लेते हैं। आओ सॉरी आई एम सो सॉरी। लेट्स सी ऑप्शन 2 फायर साइन एरीज लियो सजिटेरियस। यहाँ पे मुझे एक ग्रोथ, एक न्यू शुरुआत, यू कैन से एक एफ़र्ट मुझे दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। एरीज लियो सेजिटेरियस में भी आप किसी रिलेशनशिप में एफ़र्ट डाल रहे हो, या तो फिर आप कोई एक कुछ नया बिजनेस, कुछ तो है यहाँ पे, जैसे कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो, खुद की कोई दुकान हो सकती है जिसमें आप जैसे एफ़र्ट लगा रहे हो। फाइनली आप किसी चीज़ में एफ़र्ट तो लगा रहे हो एरीज, आई मीन टू से एरीज नहीं, फायर साइन ऑप्शन 2, कोई चीज़ में एफ़र्ट तो लगा रहे हो। यहाँ पे यही बहुत बड़ी बात है एक्चुअल में। अगर हम थोड़ी सी इस बात के बारे में बात करें, पास्ट के बारे में, तो पास्ट में आपके रहा क्या है एक्चुअल में, एफ़र्ट कम रहा है आपका, चीज़ें होती गई है और चीज़ें हमेशा आपकी फेवर में नहीं रही है, जिसकी वजह से अभी तक आप डिसअपॉइंट रहते हो कि मुझे पता है मैं जो करूँगा ना मेरे खिलाफ ही जाएगी वो चीज़, है ना। आप किसी से अगर बात भी करते हो तो आप कहते हो कि हाँ 1-2 महीने में देखना वो इंसान मेरी बुराई करने लगेगा। क्यों हो रहा है ये, इसका आंसर आपको मिलेगा। लेट्स सी, यहाँ पे बहुत ही डायरेक्ट चैनलिंग मुझे सुनाई दे रही है, बहुत ही डायरेक्ट चैनलिंग। या वी हैव 10 ऑफ wands, ऑप्शन 2, ओके।
तो 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है। अगर हम मई मंथ की बात करें तो ये बहुत ही नई शुरुआत है, रीबर्थ का फेस। ये डेक बहुत ही खूबसूरत है। इसमें अगर आप इस डेक की बात करोगे ना तो इसमें बहुत ही मतलब जिस कार्ड को ट्रेडिशनल टैरो डेक में स्टकनेस की एनर्जी दी गई है, इस टैरो कार्ड मतलब इस डेक में ना उसको एक नया नाम दिया गया है, एक नया शुरुआत दिया गया है, राइट। तो यहाँ 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रीबर्थ के बारे में बता रहा है। डेफिनेटली रीबर्थ के फेस से गुजर रही हो आप मई के मंथ में। बेसिकली थोड़ा ट्रॉमा भरा हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि या 10 ऑफ वॉन्ड्स है, थोड़ा ट्रॉमा भरा हो सकता है आपके लिए। लेकिन यहाँ पे ये जो रीबर्थ है ये आपको बहुत कुछ नया सिखाएगा। कभी कभी हम कहते हैं ना किसी का जाना भी हमारे लिए काफ़ी होता है, कभी कभी किसी का जाना हमारे लिए सज़ा बन जाता है, कभी कभी किसी का जाना हमारे लिए खुशनसीब हो जाते हैं हम किसी के जाने के बाद। यकीन करिए कुछ लोग हमारे जीवन में ना, वो चंद्र ग्रहण आपने सुना होगा, ग्रहण सुना होगा, आई मीन टू से, है ना, ग्रहण जैसे कुछ लोग होते हैं, एकदम आते हैं ना, एकदम चिपक के रह जाते हैं। उनके थॉट्स, उनकी बातें, उनका अंदाज़, हाँ, जैसे वो रूह में बस जाता है कि वो इस तरीके से बातें करता था, इस तरीके से हमारे साथ टाइम गुजारता था, मेरा तो शेड्यूल ये था उसके साथ, लेकिन वो तो चला गया अब, राइट। तो कुछ लोगों की बातें जहन में बस जाती हैं। लेकिन अगर हम उसके परे देखें, उसके परे अगर हम बात करें तो ये बहुत ही अच्छा संकेत होता है कि आप अपने जीवन में आप आगे बढ़ चुके हो। जब आप उतने बड़े ट्रॉमा से खुद को हील कर सकते हो, उतने बड़े ट्रॉमा से खुद को मूव ऑन करवा सकते हो, तो आपने दुनिया को हासिल कर लिया है ना। क्योंकि दुनिया में क्या है, फिर तो वही है, आगे चलोगे आप, आपको कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ धोखेबाज लोग मिलेंगे, फिर कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, फिर धोखेबाज, ऐसी दुनिया, फिर आगे ज़िंदगी चलती जाएगी। लेकिन ये आपने जो करा है, मूव ऑन करके, एक खुद को ट्रांसफॉर्म करके, किसी के जाने के बाद वो बेवकूफ़ी ना करके मर जाना है, ये करना है, ये बेवकूफ़ी के अलावा जो आपने खुद को ट्रांसफॉर्म करा है, लिटरली बहुत अप्रिशिएट करती हूँ मैं आपको इस चीज़ के लिए। बहुत हिम्मत लगती है पता है इस चीज़ को करने में, बहुत ज़्यादा। लेकिन वही बात होती है, जहाँ पे चाह होती है वहाँ राह होती है, राइट। तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एक बहुत ही सिंपल मैसेज दे रहा है। रीबर्थ का फेस में भी आप किसी के थॉट्स को लेट गो करना चाह तो रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पा रहा था आपसे, बिकॉज सिचुएशंस ही ऐसे बन रहे थे, है ना। जब जा रहे थे कहीं पर, तब सामने वाले के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे थे, वही सारी यादें, उसी के सारे दिए हुए गिफ्ट, जहाँ पे आप लोगों ने टाइम स्पेंड करा है, और ये सारी चीज़ें, है ना। लेकिन अब आप फाइनली मई के मंथ में आप सोच रहे हो कि क्या है ये, मुझे इस बात में ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है। जब आप किसी ज़ख्म को कुरेदते रहोगे, मान लीजिए कहीं पर आपको हाथ में चोट लगी है ना, और आप उसको कुरेदते रहोगे, बार बार उसको बार बार टच करते रहोगे, उसको बार बार उंगली करते रहोगे, ऐसे ऐसे करके, तो क्या होगा, वो ज़ख्म बढ़ेगा ही, राइट। उसको जितना बढ़ावा दोगे उस ज़ख्म को, वो उतना बढ़ेगा। लेकिन उसी जगह पे आप ज़ख्म को छोड़ दोगे ये कह करके, जाने दो, ये ठीक हो जाना है एक ना एक दिन, है ना। और उस चीज़ को ठीक करने में एफर्ट लगाओगे तो क्या होगा, वो चीज़ ठीक हो जाएगी वक्त से पहले, है ना। तो यहाँ पे आप मूव ऑन करना क्योंकि चाह रहे हो, इस वजह से अब आप मूव ऑन कर पाओगे। मुझे यहाँ पे बहुत ही सैड एनर्जी फील हो पा रही है, एक मिनट, मुझे यहाँ पे बहुत ही सैड एनर्जी फील हो पा रही है। मे भी बहुत ज़्यादा दुखी हो, उदास हो। कभी कभी हम कहते हैं ना कि किसी के जाने के बाद हमें ऐसा रियलाइज़ होता है कि कैसे मैं आपको बताऊँ कि कभी कभी होता है ना कि कोई जब हमारे जीवन से चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि इसका होना हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट था। एक टाइम था जब यही इंसान हमें कहा करता था कि यार तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, और पता नहीं क्या क्या, है ना। और जब वही इंसान हमें ऐसा कहता है कि सॉरी नहीं हो पाएगा, या फिर तुम अब वो नहीं रहे, तुम बदल चुके हो, और हमें ही गलत ठहराता है किसी चीज़ के, तो वो सबसे ज़्यादा हर्ट करता है। तो वही मुझे बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी फील हो पा रही है। आई एम सो सॉरी, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी फील हो पा रही है। लेकिन आपको जो मैसेज यहाँ पे दिया जा रहा है, क्लियर मैसेज, वो यही है कि फाइनली अब आप ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरोगे, रीबर्थ के फेज से गुजरोगे, जहाँ पे अब आपको रियलाइज़ होगा कि जो आप करना चाहते हो वो आप कर पा रहे हो। कभी कभी ना कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती है, कुछ मनहूस लोगों की कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती है, सॉरी टू से मैं ऐसा वर्ड कह रही हूँ, लेकिन यकीन करिए कुछ लोगों को ना ऐसे वर्ड सूट करते हैं। पता नहीं क्यों मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन देख पा रही हूँ आपके अंदर, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान को लेकर के। बस आपको दिल करता है ना इस इंसान को मार मार के इसकी हालत टाइट कर दो, है ना। ऐसा होता है ना, आपके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस इंसान को लेकर के, और वही मेरे वर्ड्स के ज़रिए निकल रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप किसी भी जाके टैरो से पूछोगे ना, सभी यही बोलेंगे कि हाँ ऐसा होता है कि खैर कभी और बताऊंगी। तो यार 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन बहुत है इस शख्स को लेकर के, और ये लिटरली बहुत ही होते हैं, कुछ लोग होते हैं, मैं मानती हूँ कि हाँ ये इंसान था वैसा ही, लेकिन अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप मूव ऑन करो। लेट्स सी, वी हैव द टावर एंड रिवर्स, या रिवर्स। मैंने कहा ना थोड़ा सा ट्रॉमा भरा हो सकता है ये फेस,
ये थोड़ा सा आपको ट्रॉमा दे सकता है। ये जो रीबर्थ होगा ये थोड़ा सा आपको ट्रॉमा दे सकता है। लिटरली टाओ का कार्ड रिवर्स में है, थोड़ा बहुत ट्रॉमा दे सकता है। ये जो ट्रॉमा होगा ये बेसिकली मतलब जहाँ से दास्तां स्टार्ट हुई थी, जहाँ से स्टार्ट हुआ था ये सब, यानी अगर मान लीजिए किसी इंसान ने आपको इस इंसान से मिलाया था, उसी पे वो दास्तां ख़त्म होनी है ना। मतलब जिससे स्टार्ट हुआ है उसी पे एंड होगा। तो यह टाओ का कार्ड थोड़ा बहुत ट्रॉमा एनर्जी के बारे में बता रहा है कि थोड़ा बहुत ट्रॉमा कोई आपको दे सकता है, तो फिर थोड़ा बहुत आपको ट्रॉमा मिल सकता है। लेकिन यकीनन ये बहुत ही कम टाइम का होगा, 1-2 वीक का हो सकता है ये ट्रॉमा। लेकिन या उसके बाद एक रिवर्स का फेज़ आएगा जहाँ पे चीज़ें अब ठीक हो जाएंगी। लेट्स सी, वी हैव किंग ऑफ कॉइंस, किंग ऑफ पेंटिकल। यार रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड यू आर लाइक कि ये करूँ कि वो करूँ, वो दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई मुझे दिखाई दे रही है, वैसा कुछ है। तो यहाँ पे यार पीस अगर क्रिएट करना चाहोगे ना आप, तो बहुत कुछ हो जाएगा इस टाइम के बीच में। इस टाइम के दौरान पीस क्रिएट करिएगा। ये जब भी टावर का कार्ड बता रहा है कि यार देखिए, टावर की एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब आप प्रो बन जाते हो ना, जब आपके जीवन में ये आम हो जाता है, आम सी बात हो जाती है कि आता रहता है टाइम, कुछ ना कुछ सिचुएशन होना ही है, तो फिर आप बहुत ज़्यादा वो बन जाते हो, प्रो बन जाते हो इस चीज़ को हैंडल करने में। क्योंकि कभी भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मेडिटेट करते हो। आपको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे पता है अभी ये प्रॉब्लम है, मैं अभी मेडिटेशन करूँगा, इसका आंसर मुझे मिल जाएगा। तो या अभी प्रो बनो, मेडिटेशन करो। एक दो दिन ध्यान नहीं लगेगा, मैं तो मानती हूँ इस चीज़ को नहीं ध्यान लगता। 1-2 दिन ध्यान नहीं लगेगा, तीसरे दिन से तो लगना स्टार्ट होगा ना। लेकिन ट्राई नहीं करोगे तो कभी ध्यान ही नहीं लग पाएगा। और जैसा हर टाइम मोमेंट पे आप करते हो ओवर रिएक्ट और वो कर देते हो, ओवर डिसीज़न लेना, या फिर आप ऐसा कह सकते हो गलत डिसीज़न लेना, है ना। आई एम सो सॉरी मैंने ओवर रिएक्ट कह दिया। लेकिन या कोई भी गलत डिसीज़न लेना ज़्यादा थिंक करके या फिर ज़्यादा सोच करके, ये नहीं होगा। तो पीस क्रिएट करिए चीज़ों के साथ, ठीक है। एंड या यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है, चीज़ों से खुद को अगर बचाना है आपको, या फिर बुरी चीज़ों, आप चाहते हो बुरी चीज़ें मुझे हर्ट ना करें, तो यही एक तरीका है कि आप खुद को बचा के रखो। किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल बता रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में, कि मे भी आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो फिर आप किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हो मई के मंथ में, एंड थोड़े से घबराए हुए हो आप कि पता नहीं ये कैसा होगा कैसा नहीं, पता नहीं मैं इस चीज़ के लायक हूँ या नहीं हूँ। थोड़ा सा घबराहट होगा, लेकिन फाइनली उसके बाद आपको रियलाइज़ होगा कि या इतना भी कुछ मुश्किल नहीं है जितना मैं सोच रहा था, उल्टा ये तो मेरे लिए आसान कर रहा है चीज़ें। तो यहाँ पे मैं कहूँगी मेडिटेशन अभी से स्टार्ट करिए, ताकि आपकी उस टाइम पे हैबिट रहे। जब भी टाइम मोमेंट आई, लिटरली बहुत कम टाइम का होगा, लेकिन लिटरली जो टाइम मोमेंट सबसे ज़्यादा कम टाइम के होते हैं ना, वो ज़्यादा ट्रॉमा दे के जाते हैं। सच बता रही हूँ, जेनुइनली बता रही हूँ, डरा नहीं रही हूँ, जस्ट दैट कि मैंने खुद एक्सपीरियंस करा था, मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ किंग ऑफ कॉइंस का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। या और यहाँ पे ये भी है कि स्टेबिलिटी आ रही है, क्योंकि कॉइन है, पेंटिकल है, स्टेबिलिटी आ रही है, एक वो अंदाज़ आ रहा है, अपने अंदर कूल एनर्जी आ रही है, राइट। वो नहीं कहते कभी कभी बहुत ही कूल होना, तो वैसे ही कूल एनर्जी मुझे फील हो पा रही है कि आप बहुत कूल हो रहे हो, आप बहुत ही कंफर्टेबल होना लोगों के साथ। छोटी सी गलती करके जो आप बहुत बड़ा बना देते हो उसको, वो अब आप नहीं करोगे मई के मंथ के बाद। मई में आप कोई ना कोई गिफ्ट किसी से रिसीव कर सकते हो। वी हैव 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ। मई के मंथ में फैमिली रिलेटेड बहुत सारी हैप्पीनेस है, बहुत सारा जैसे स्टेबिलिटी है, बहुत कुछ फैमिली के लिहाज से, बहुत कुछ आपको प्यार देखने को मिलेगा, सपोर्ट देखने को मिलेगा, एक न्यू एनर्जी देखने को मिलेगी। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम कभी कभी ना खुशियों को ढूंढने के लिए निकलते हैं कि भाई हमें खुशी किस चीज़ में मिलती है, फिर एट द एंड हमें देखने को मिलता है कि हमें खुशी नहीं इसमें मिल रही है, नहीं उसमें मिल रही है। असल में हमारी खुशी जो है वो है औरों की खुशी में, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ आपको रियलाइज़ होगी कि मेरी खुशियाँ ना मेरे अंदर नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो बोलते हैं कि मैं खुद को खुश देख करके बहुत खुश होता हूँ, लेकिन आपको दूसरों को खुशियाँ देख करके या फिर दूसरों को खुश देख करके आपको बहुत खुशी मिलती है। तो दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढते हो आप। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड खुशियों के बारे में बात कर रहा है, खास करके उन लोगों को जब आप खुश देखते हो ना, जिन लोगों ने सफ़र बहुत करा है, या फिर उन लोगों को जब आप खुश देखते हो जो आपके बहुत अपने हैं, जिनको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, देन आप और ज़्यादा खुश होते हो। तो यहाँ पे इस चीज़ का रियलाइजेशन मई के मंथ में आपको होगा। तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में इंडिकेट कर रहा है कि ढेर सारी हैप्पीनेस आपके तरफ आ रही है। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से आप लोगों को मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं। थैंक यू। ऑप्शन 2, we have Krishna. Wow. Oh my God, wow.
फेवरेट है इस वजह से लाइक अच्छा फील होता है। खैर, तो यहाँ कृष्ण डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। लोग कृष्ण हमें ट्रस्ट के बारे में बताते हैं। कृष्ण जो होते हैं वो बस कहते हैं कि मेरे ऊपर तुम विश्वास रखो, तुम अगर मेरे ऊपर विश्वास रखोगे तो मैं तुम्हें रंग से राजा बना दूंगा, वैसा होता है इनका विश्वास। तो या विश्वास रखिए, कृष्ण के ऊपर विश्वास रखिए, वो आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। इस ट्रॉमा से आपको बताएंगे। मैं कहूँगी हरे कृष्णा का जाप करिए, मैं कहूँगी बेस्ट होता है, सबसे बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। हरे कृष्ण का जाप करिए, कुछ नहीं होता। अगर आप सुबह उठ के 11 बार भी करोगे ना तो बहुत है ना। तो या यहाँ पे कृष्ण जी का जाप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उससे आपको शांति मिलेगी। तो आपको यहाँ पे मैसेज ये दिया जा रहा है कि ट्रस्ट करिए, आपको जो भी गाइडेंस दी जा रही है वो आपके लिए ही है, एंड आपको बस ट्रस्ट करना है उन सारी चीज़ों के ऊपर। आपने जो भी कहा है या फिर आपकी अगर कोई थिंकिंग है मई को लेकर के कि मई में मेरी ये चीज़ें पूरी हो ही जानी चाहिए, वो हो जाएंगी, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है। आपसे यूनिवर्स बहुत प्यार करते हैं, आपसे कृष्ण बहुत प्यार करते हैं। लोगों से प्यार मत लो। आप लोगों को खुशी देख करके, लोगों को खुश देख करके खुद खुश होते हो ना, तो वो तो अलग चीज़ है, लेकिन लोगों से एक्सपेक्ट मत करो कुछ। कभी कभी एक्सपेक्टेशन हमें ज़्यादा हर्ट करती है, राइट। तो या एक्सपेक्ट मत करो, एक्सपेक्ट करना है तो कृष्ण से करो, ये बहुत कुछ मिरेकल करके दिखाते हैं। तो या कृष्ण पे भरोसा रखो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड या गाइज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। रेजोनेट करिए तो एक बार मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाई ऑप्शन 3। सो अगर आपने वाटर साइन को चूज़ करा, यानी कि अगर आपका सन मून राइजिंग कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो में आता है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी आप लोगों को एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं मई मंथ के लिए। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। थैंक यू ओके वेट, मैं अभी तक रेडी नहीं थी, इस वजह से मैंने अभी कार्ड नहीं लिया। लेट्स सी, मे बी आप परेशान ज़्यादा हो या तो फिर सिचुएशंस आपके थोड़े बहुत नेगेटिव है, आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे हो रहा है, जिसके वजह से आप परेशान हो। लेट्स सी। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन इस कार्ड को मैं लूँगी नहीं, अभी तक मेरी शफलिंग पूरी हुई नहीं है। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स, इस कार्ड को आना था तो ये आ ही गया या तो 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, पहला कार्ड मई मंथ के लिए। मई मंथ में मे भी आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। उम्मीदें आपकी उम्मीदें, जिस भी चीज़ से आपको उम्मीदें हैं वो आपको थोड़ा सा नेगेटिव फील करवा सकती है। तो यहाँ पे आपकी उम्मीदें आपको हर्ट कर सकती है। इतना ज़्यादा उम्मीद लगा रहे हो आप किसी से, लेकिन असल में वो इंसान उसके काबिल नहीं है जिससे आप उम्मीद लगा रहे हो। तो यहाँ पे उम्मीद कम लगाइए। एंड या 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको ये भी बता रहा है कि किसी चीज़ को अगर आप बहुत ज़्यादा शिद्दत दिल हासिल करना चाह रहे हो तो वो आपकी हासिल तो होगा, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट लोगों का कम देखने को आपको मिलेगा, राइट। एंड कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे ये जो आपको लुक मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो है ये इसके फादर है और ये बोट है, ये इस पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो फादर हैं उन्होंने उसका हाथ जैसे वो कर दिया, राइट। तो यहाँ पे ये बेसिकली बता रहा है बेट्रेल के बारे में, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा विश्वास है वही आपका विश्वास तोड़े। वैसा कुछ के बारे में तो किसी के ऊपर उतना ज़्यादा विश्वास मत रखिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि आपके एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट कर सकते हैं, तो एक्सपेक्टेशंस कम लगाइए लोगों से। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है कि किसी के ऊपर अंधा विश्वास मत करिए, विश्वास करिए, लेकिन जो दिखाता है वो वैसा है नहीं, तो किसी के ऊपर अंधा विश्वास नहीं करना है आपको। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, आई डोंट नो, मुझे बहुत सारी एनर्जी स्पीक हो रही है। तो आप में से कुछ लोगों को ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा जैसे जैसे समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि लिमिट सेट करना हर एक चीज़ में, है ना। एंड 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि मे बी कोई मिथ, किसी मिथ में आप जी रहे थे कि मेरे जीवन का ये सच है, उस मिथ से निकलना और समझना कि असल में जिस चीज़ को हम सबसे ज़्यादा सच मान रहे होते हैं वो चीज़ असल में सच्चाई नहीं होती, राइट। तो यहाँ पे इस चीज़ को जानना। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है कि खुद को जैसे रेडी रखिए इस चीज़ के लिए, ये चीज़ होनी है और ये चीज़ होके रहेगी, तो खुद को रेडी रखना है। खुद को वो नहीं करना कि नहीं 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 मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, रेडी रखना है खुद को, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा,
या लेट्स सी कुछ और मैसेजेस मई मंथ के लिए। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। तो या 10 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली में भी घर में लड़ाइयाँ आपको देखने को मिल सकती है। घर में लड़ाई झगड़े कलह कलेश देखने को मिल सकती है मई के मंथ में, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड बता रहा है मई के मंथ में उन सही चीज़ों से रिकवरी है, फाइनली निकल रहे हो आप। एंड या यहाँ पे एक हैप्पी न्यूज़, गुड न्यूज़, करियर के लिहाज से ये बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है ये करियर के लिहाज से बता रहा है बहुत ग्रोथ रहेगी करियर में, बहुत कुछ अचीव करोगे, बहुत सारी सक्सेस देखने को आपको मिलेगी, जो काम करना चाहते हो उसको खुल के कर पाओगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, एफर्ट, आपका एफर्ट जैसे जिस भी चीज़ में आपने एफर्ट लगाया है वो रंग लाएगा फाइनली। नेगेटिव पैटर्न्स छोड़ करके अब आप आगे बढ़ रहे हो, राइट। तो यहाँ पे 10 नंबर का कार्ड एंडिंग एंड न्यू बिगनिंग के बारे में बता रहा है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव पेज ऑफ कप्स। तो या अगर हम लाइट से स्टेट डेक में बात करें तो ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड एक रिलेशनशिप ऑफर के बारे में बताता है, राइट। एंड इस डेक में ये बताता है एक रिलेशनशिप के बारे में, एक कमिटमेंट के बारे में, एक क्लियर कम्युनिकेशन के बारे में। ये मुझे उसके लिहाज से दिखाई दे रहा है, ये 10 ऑफ सोर्ड्स ना। फैमिली के लिहाज से मुझे दिखाई दे रहा है लड़ाई झगड़े, बाकी उसके अलावा नहीं। फैमिली के लिहाज से जिसके ऊपर आप सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हो उसकी तरफ से कुछ ऐसी बातें सुनने को आपको मिल सकती हैं। बाकी करियर के लिहाज से ये मंथ बहुत अच्छा है और लव लिहाज से भी बहुत अच्छा है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली बता रहा है एक रिलेशनशिप के बारे में, एक ऑफ़र के बारे में, एक प्योर कमिटमेंट के बारे में। तो यहाँ आपको कोई प्योर कमिटमेंट दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पे इंट्यूशन की भी बात कही जा रही है। यहाँ पे आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है मे बी, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा, आपकी पर्सनालिटी बहुत बोल्ड है जिसकी वजह से डम लोग जो होते हैं वो आपको हैंडल नहीं कर पाते, राइट। मतलब जिनका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है ना। मेरे डिक्शनरी में डम उन्हीं को मैं कहती हूँ जिनका कोई खुद का कुछ नहीं होता है, किसके पीठ पीछे चल रहे होते हैं। और अगर कोई मतलब अगर मान लीजिए कोई उनके सामने मेरे को बुरा बोल रहा होता है तो वो बुरा कहेंगे, मेरे सामने आके मुझे अच्छा कहेंगे क्योंकि मैं अच्छा कह रही हूँ। तो ऐसे लोग डम होते हैं, इनकी कोई पर्सनालिटी नहीं होती। तो यहाँ पे जैसे इस चीज़ से निकलोगे हाँ, एंड फाइनली एक रोशनी की तरफ बढ़े हो। यहाँ पे इमोशंस बहुत रहेंगे आपके, क्योंकि ऑब्वियसली कप है, वाटर है, इमोशंस आपके बहुत स्ट्रांग रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपको एक रिकमेंड करूँगी, कलह कलेश से बचिएगा, जितना हो सके खुद को बचा के रखिएगा। कलह कलेश, लड़ाई झगड़े, बेफिजूल के टॉर्चर बेफिजूल के टॉर्चर से खुद को बचा के रखिएगा। एक प्योर कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आ रहा है जो आपको कार्मिक चीज़ों से निकालेगा, जो आपको एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी की तरफ लेकर के जाएगा, ठीक है। सो लेट्स सी ये जो भी रिलेशनशिप होगा ये मे बी आप लोग सेम एज के हो, या तो फिर दिखने में सेम हो, या तो फिर सेम कोई निशान है, जो आपके भी हाथ में जो निशान है वो उसके भी हाथ में निशान है। तो वैसे ही सेम कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। खैर लेट्स सी वी हैव द ओ गॉड, वाओ, ओ माय गॉड, वाओ। मुझे पता नहीं था इसके बाद कार्ड क्या है, लेकिन वी हैव द लवर्स, वाओ। या आपके जीवन में ऑप्शन 3 आपके जीवन में लव आ रहा है, ठीक है। डेफिनेटली पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, राइट। लव आ रहा है एंड कमिटमेंट आ रहा है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट। एक बहुत ही अलग अलग लोग जो आपस में मिलेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी रहेगी, राइट। एंड यहाँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फीलिंग एक्सप्रेस मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी कोई आपके सामने बहुत ही बुरा बनने की कोशिश कर रहा था एक टाइम पे, और बहुत ही अपने आप को दिखा रहा था कि अरे उससे बुरा तो कोई नहीं है, वो सबसे ज़्यादा बुरा इंसान है। लेकिन उसके बाद वो इंसान अब आपको दिखा रहा है कि नहीं, वो बस वो उन्हीं लोगों को वो चीज़ दिखाता है जिन लोगों से उसको, मतलब कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम अपना डार्क साइड जानबूझ के लोगों को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि दुनिया में हम सबसे बुरे हैं, कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट मत करो, हम लोगों का दिल दुखाते हैं, है ना। तो सेम इस इंसान का भी वैसा ही था कि इस इंसान को लगता था ये दुनिया में सबसे बुरा इंसान है, ये बहुत बुरी हरकतें करता है, अच्छा नहीं है ये, बस लोग इसको बेफिजूल में अच्छा कहते हैं, ऐसा। लेकिन बाद में इस इंसान को रियलाइज़ हुआ कि कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ को करके, और फाइनली ये इंसान डेफिनेटली कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और रोमांटिक ऑफर आपको दे सकता है। बेसिकली द लवर्स के कार्ड में ये दोनों जैसे एक साथ है, ये बेसिकली एक बहुत ही रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में बता रहे हैं। तो मे बी आपकी तरफ एक रोमांटिक रिलेशनशिप आ सकता है, आपको कोई गिफ्ट्स मिल सकते हैं किसी की तरफ से। देखिए प्यार वही होता है जो एक बुरे इंसान को अच्छा बना दे। आपने सुना होगा प्यार वही होता है जो चीज़ से हमें नफ़रत होती है वो उस चीज़ से प्यार करा देता है वो इंसान, राइट।
राइट। तो यहाँ बेसिकली वैसा लव आपकी तरफ मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और दोनों इक्वालिटी, जिसमें हम कहते हैं ना इक्वालिटी। मे बी आप उतने ज़्यादा सीरियस ना हो इस चीज़ को लेकर के, इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है, क्योंकि आप नहीं देख पा रहे हो सामने वाले के अंदर वो चीज़ जो सामने वाला आपके अंदर देख पा रहा है, वो अच्छाई, राइट। तो या बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप में भी आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, वो इंसान स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन हाँ उसे पता है स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन मे बी आप ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ऐसा हो सकता है। लेट्स सी कुछ मैसेजेस असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से हम देख लेते हैं इस मंथ के लिए। मैंने कहीं पे सुना था एक शायरी थी आई थिंक, या फिर आई थिंक कोई ऐसे ही शायरी नहीं, कभी कभी हम कहते हैं ना शायरी वो ऑडियो में होती है, कभी कभी वो फ़ोटो में शायरी लिखी होती है। तो मैंने कहीं पे सुना था ये चीज़ कि असली मोहब्बत वही होती है जो किसी को, कुछ तो ऐसा ही लिखा हुआ था, मतलब किसी को बुरे से अच्छा बना दे, है ना। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, मान लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन से हार जाते हैं, उन्हें लगता है अब जीवन में आगे कुछ नहीं है, उनको वो वापस से आस दिला देते हैं, राइट। तो वही होता है प्यार, असली लव। वो तो बाकी फिर जो वो होता है जो जिस्मानी प्यार, वो तो खैर वो अलग ही चीज़ है, उसमें प्यार कम होता है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जो ऐसे करते हैं ना, जो लोग फिजिकल अट्रैक्ट होकर के बस रिलेशनशिप में आते हैं, उसमें प्यार कम होता है, उसमें मतलब ज़्यादा होता है, राइट। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई नहीं दे रही। लेट्स सी मैसेजेस असेंडेंट मास्टर्स आपको कौन से देना चाहते हैं मई मंथ के लिए। वी हैव हॉली एमेथिस्ट, डिवाइन alchemy, मूव बियॉन्ड योर करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन वॉट यू डिज़ायर। वाओ। तो यहाँ पे एमेथिस्ट ये बेसिकली बता रहा है क्लेंजिंग के बारे में। मे बी आप में से कुछ लोगों को अपने चक्रास क्लेंस करने चाहिए, या तो फिर आपकी एनर्जी जो है उसको प्योर करना चाहिए। ये बेसिकली बता रहा है आगे बढ़िए, आपके जो करंट में जो चैलेंजेस है उसके अलावा दुनिया में बहुत कुछ है, उसके अलावा इन्जॉय करने के लिए बहुत कुछ है। तो आगे बढ़िए, फोकस करिए आपको जो चीज़ें करनी है उसके ऊपर, एंड आगे बढ़ते रहिए। बेसिकली बहुत सारे फेदर्स आपको देखने को मिल सकते हैं मई के मंथ में, बहुत कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले हो। सोच से परे चीज़ें, तो खुद को वो मत करिए, खुद को बांधिए मत चीज़ों में, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके साथ मई के मंथ में। बाकी फैमिली के लिहाज से मैं कहूँगी किसी को वो मत ट्रिगर मत करिएगा ये कह करके कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। इट्स ओके, जाने दीजिए, वरना फिर ये थोड़ा तमाशा क्रिएट होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑप्शन 3। सो या ऑप्शन 3 यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करिए तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय। हाँ ऑप्शन 4। तो अगर आपने ऑप्शन 4 को चूज़ करा, यानी कि आपका सन मून राइजिंग जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस में है, देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी यहाँ पे आप लोगों को कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है ये इस नए मंथ के लिए, ये ब्रांड न्यू मंथ आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। ऑप्शन 4 सॉरी, लेट्स सी। एक्सेप्ट करा करिए, कहीं पे आपकी गलती है मान लीजिए, कहीं पर आपने कुछ गलत कर दिया, मे भी आपकी आदत हो सकती है कि अपनी गलती को लोगों के ऊपर डालना, एंड आप इस वजह से आप मीन नहीं करते हो कि मेरी गलती रही है इस चीज़ में या फिर नहीं रही है, आप बस लग जाते हो कि बस ये इंसान मुझे गलत ना कहते। तो अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे इस चीज़ को बदलिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, गलती खुद की माना करिए। मान लीजिए कोई चीज़ में आपकी गलती है तो मानिए उस चीज़ को कि हाँ मेरी गलती। कभी कभी हम कहते हैं फैमिली में लड़ाई होती है तो हम कहते हैं कि जाओ मेरी गलती नहीं है, मुझे पता है मेरी गलती है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे नहीं मेरी गलती नहीं है, राइट। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिए। लेट्स सी मैसेजेस। एयर साइन, या द फर्स्ट कार्ड वी हैव द जस्टिस। तो यार जस्टिस कार्ड बता रहा है इस चीज़ के बारे में। आई थिंक मुझे और शफलिंग नहीं करनी चाहिए, काफ़ी है। तो यार जस्टिस कार्ड इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो नया मंथ है, मई का मंथ, ओके एक्चुअली मुझे बहुत इर्द गिर्द से बहुत अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, बहुत
बहुत ही वियर्ड सी आवाज़ थी। खैर, तो यहाँ पे एक नई सी एनर्जी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही। कर्मा बैलेंस जिसे हम कहते हैं ना, तो आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को एमेथिस्ट क्रिस्टल वियर करना चाहिए, बहुत हेल्प करेगा फोकस बढ़ाने में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आपका जो ध्यान है, देखिए आपके थॉट्स कहाँ जा रहे हैं। अप्रैल के मंथ में ये चीज़ देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके थॉट्स किस साइड पे जा रहे हैं। क्या आप किसी के लिए कुछ नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, या फिर आप किसी के बारे में कुछ गंदा तो नहीं सोच रहे, या फिर आप जेलसी में आकर के किसी को कुछ बुरा तो नहीं कह रहे, राइट? क्योंकि आप कह दोगे लेकिन सामने वाले के साथ वो चीज़ चलती रहेगी, राइट? और क्योंकि आपने कह दिया तो वो चीज़ आपकी तरफ भी आनी है, तो क्यों ही इस चीज़ को स्टार्ट करना है। तो याद से इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप क्या सोच रहे हो और क्यों ऐसा सोच रहे हो। अगर कुछ बुरा सोच रहे हो किसी के लिए तो क्यों सोच रहे हो, आपकी उस इंसान से क्या दुश्मनी। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारे एनिमीज़ के बारे में भी हम बुरा सोचते हैं, तो क्यों सोचना किसी के बारे में बुरा। अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचेंगे तो सामने वाले भी हमारे बारे में बुरा सोचेगा ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को क्रिएट ही नहीं होने देना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी मुझे एक इशारा दे रही है कि सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। अगर जीवन में कुछ आपके साथ इनजस्टिस हुआ, यानी कि किसी और को, मान लीजिए कोई चीज़ में आपको, कभी कहते हैं ना कि हमारे साथ कभी कभी नाइंसाफ़ी ऐसे हो जाती है। मान लीजिए आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी कंपटीशन में आपने पार्टिसिपेट करा है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली आप विनर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी और को ठहरा दिया गया विनर। आप हो गए उदास और आपने कहा कि यार मैंने जीता था, मैं इतनी मेहनत की थी, फिर भी उसको बना दिया उन लोगों ने विनर, बुरा लग रहा है ना। तो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो यहाँ पे आपके साथ जस्टिस होगा। मे बी आपने किसी को प्यार बहुत करा था, लेकिन सामने वाले ने थर्ड किसी इंसान को चूज़ कर लिया था। अगर ऐसा कुछ है तो यहाँ पे उसमें भी मुझे जस्टिस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ना ये जैसे एक पंच दिखा रहे हैं एक पंच मुझे दिखा रहे लिटरली। मे बी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, या फिर आपको बहुत बुरा फील होता है कि किसी के लिए कितना भी कुछ अच्छा कर लो, सामने वाला बुरा ही क्यों सोचता है ना। तो यहाँ पे वैसा कुछ है, तो यहाँ पे उस इंसान के साथ कर्मा होगा। आगे बढ़िए, आप मूव ऑन करिए अपने जीवन में। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, एक नई कंपनी, एक नया स्कूल ज्वाइन कर सकते हो। मे बी आप में से कुछ लोग को डांस का इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, या फिर सिंगिंग का इंटरेस्ट है, तो वो बातें छिड़ सकती है कि अगर तुम्हें सीखना है तो तुम ये ज्वाइन कर लो, राइट। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैसी चीज़ें ज्वाइन करते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो, या तो फिर आप ऑनलाइन सीख सकते हो। तो यहाँ पे वैसा कुछ है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव अ नाइट ऑफ कप्स। वाओ, कप्स की एनर्जी, ये बेसिकली एक मिनट, मे बी आप में से कुछ लोग एनिमल लवर हो सकते हो। मे बी आपको एनिमल्स बहुत अच्छे लगते हैं, या तो फिर बहुत पहले आपकी ऐसी थिंकिंग थी कि आपको एनिमल्स को बचाना है। एंड यहाँ पे बेसिकली अगर हम नाइट ऑफ कप्स की बात करें तो ये बेसिकली उन सारे लोगों को बचाता है। इसमें कि ये जो इंसान है ना, इसकी जो एनर्जी है, ये उन सारे लोगों को बचाता है जिससे कि वो प्यार करता है, राइट। तो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये एक प्रपोजल के बारे में भी बता रहा है। कुछ लोगों के लिए एक नया प्रपोजल आ रहा है जो कि बहुत सारे इमोशंस से भरा होगा। कभी आज तक आप उस इंसान से मिले नहीं हो, फिर भी उसको देख करके ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्यों उस इंसान को, एक बार मुझे उस इंसान से बात करनी है, वो ऐसा क्यों बन गया है, एक बार बात करनी है। ये पास्ट का नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये पास्ट का नहीं होगा, ये कोई नया होगा जिसको आप देखोगे और बोलोगे यार ये बहुत ही गुमशुदा सा रहता है। आई मीन जैसे बहुत गुमसुम सा रहता है हम सो सॉरी, बहुत गुमसुम सा रहता है, बहुत चुप चुप सा रहता है, इसको कुछ तो हुआ है इसके जीवन में, मुझे इससे एक बार बात करनी है। तो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आपका इमोशन किसी के लिए इस तरीके से निकलेगा मई के मंथ में, बहुत ज़्यादा इमोशंस। एंड या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, एक प्रोस्पैरिटी, एक अबंडेंस का रास्ता आपकी तरफ आता हो मुझे दिखाई दे रहा है। कंटिन्यू करो, जो करते जा रहे हो उसको कंटिन्यू करो। डाउट लेकर के आते हो तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, राइट। तो कंटिन्यू करो जो करना है। ड्रीम ज़्यादा नहीं करना है मई के मंथ में, बस होते जाएगी चीज़ें, उसको एक्सेप्ट करते जाना है। ओके, वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो मे बी कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है मई के मंथ में। मे बी किसी का बर्थडे है, या तो फिर आप किसी बर्थडे को एंजॉय करोगे, या तो फिर किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में आप किसी को बुला सकते हो, या तो फिर अनएक्सपेक्टेडली कोई किसी बर्थडे सेलिब्रेशन में एंटर कर सकता है। एंड या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे जहाँ पे हैप्पीनेस बहुत होगी। एंड लिटरली यहाँ पे ये जो भी सेलिब्रेशन होगी ना, इसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी, क्योंकि मे बी ये जो भी जिसकी भी सेलिब्रेशन है, मे बी किसी की शादी हो सकती है, किसी का बर्थडे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी है यहाँ पे ये कुछ भी होगा, कुछ भी टाइप का सेलिब्रेशन होगा, लिटरली वो जिस भी इंसान के रिलेटेड होगा ना, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई रहती है, और यकीनन उस पार्टी की या फिर वो जो भी होगा, जो भी इन्जॉयमेंट होगी, उसकी वाइब्रेशन बहुत हाई होगी। और इसी वजह से जो इन्जॉय करोगे ना वो, हाँ ऐसा हो सकता है कि आपको याद ना रहे, लेकिन वो सबकॉन्शियस में फिट होगा। समझ रहे हो, सबकॉन्शियस में वो बात होगी, भले आपको कॉन्शियस माइंड में याद हो चाहे ना हो, कि कल मैंने ऐसे ऐसे पार्टी करी है,
राइट क्योंकि वाइब्रेशन हाई है, बहुत हाई वाइब्रेशन फील होगी। अलग अलग एनर्जीज प्रेजेंस, आपको अलग अलग एनर्जीज़ की प्रेजेंस आपको फील होगी। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप अनएक्सपेक्टेड, आपको कहीं से कोई मैरिज का कार्ड आ सकता है एंड अनएक्सपेक्टेडली आप कोई मैरिज अटेंड कर सकते हो, कोई पार्टी अटेंड कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे आपको बुलाया जाए। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपके घर में पार्टी है तो बहुत ही अलग अलग वाइब्रेशन वाले गॉडेस एंजल्स की एनर्जीज आपको प्रेजेंस करवा सकती है, या फिर आपको अपनी प्रेजेंस दिखा सकती है। राइट, आई मीन साहब आप अपनी प्रेजेंस दिखा सकती है। तो थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बेसिकली अगर आप किसी को ब्लेसिंग दोगे ना तो उसको ब्लेसिंग लग जाएगी, यकीन करिए, क्योंकि वाइब्रेशन इतनी हाई होगी। तो यहाँ एक बहुत ही डिफरेंट बात है, आज से पहले आपने इस चीज़ को कभी एक्सपीरियंस नहीं करा होगा। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही डिफरेंट पार्टी। लेट्स सी मई के मंथ के लिए क्या है। वी हैव फाइव ऑफ वॉन्ड्स, लड़ाई झगड़ों से बचेगा, आपस में लड़ाइयों से बचेगा। या तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, लड़ाई झगड़ों से बचना है। फैमिली इश्यूज़ यहाँ पे हो सकते हैं कुछ, कि सामने वाला कह रहा हो कि नहीं ये बात नहीं, मुझे ये करना है, फिर सामने वाला कुछ और कह रहा है, जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट भी स्टार्ट हो सकता है। तो यहाँ से लड़ाई झगड़ों से बचेगा। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि मे बी आप कोई पर्टिकुलर कोई भगवान को चूज़ करके उनकी भक्ति करने वाले हो। अब मुझे कृष्ण भक्ति सुनाई दे रही है, तो या आप में से कुछ लोग कृष्ण भक्ति करोगे, लेकिन लिटरली जो भी है लड़ना नहीं है आपस में। भाई बहन भी हो, अगर आपका कोई भाई बहन भी है तो उससे लड़ाई मत करिएगा, ये सोच के छोड़ दीजिए कि चलो जाने दो, मेरे से छोटा है या फिर मेरे से बड़ा है, समझता नहीं है। राइट, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि जो करना चाहते हो उसके ऊपर फुल फोकस लगाओ, हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ग्रीन सिग्नल एजेस मुझे दिखाए रहे हैं। गो फॉर इट, जो भी कर रहे हो गलत नहीं कर रही हो, करियर आपका चेंज नहीं होगा, गो फॉर इट, करते जाओ उसको। लेट्स सी, अब हम देख लेते हैं लास्ट कुछ असेंडेंट मास्टर्स की तरफ से मैसेजेस। थैंक यू। We have Lady Venus, download and understanding. ट्रस्ट इस ट्रुथ ट्रस्ट मैंने पढ़ा तो मैं भी आप में से उस लोगों को ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट रखिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। वी हैव ट्रुथ इज बीइंग रिवील, डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रिलेंस। तो यहाँ पे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है, लेडी वीनस आपको यही कह रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है इनकी। ये आपको यही कह रहे हैं कि मे बी या ऐसा हो सकता है कि चीज़ें होने से पहले आप प्रिडिक्ट करने लगो कि हाँ अभी ये होने वाला है। अब कभी कभी हम कहते हैं ना कि हम प्रिडिक्ट करने लगते हैं चीज़ें होने से पहले ही। राइट, तो या आप में से कुछ लोगों को 555 साथ में दिखाई दे सकता है। तो या यहाँ पे आपको जो कुछ लोगों को 555 भी दिखाई दे सकता है इस मंथ के स्टार्टिंग में। तो या अपने से कुछ लोगों को मैसेज ये दिया जा रहा है कि कुछ होने से पहले ही जान जाना है ना, ड्रीम्स में पता कर लेना कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। ये सारी चीज़ें बहुत होंगी मई के मंथ में, बहुत ही स्पिरिचुअल मंथ रहेगा आपका। इंसाइट्स इन द सेंस इंट्यूशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपको आएगी। एंड या यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको याद दिलाएंगे कि आप बहुत कुछ अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस करा है, बहुत कुछ आगे भी एक्सपीरियंस करने वाले हो। एंसेस्टर्स की कुछ ऐसी यादें आपको, ये तब कोई कहते हैं ना एंसेस्टर्स की कुछ ऐसी कुछ चीज़ें, कुछ ब्लेसिंग्स जो आपके एंसेस्टर्स से आपको मिलने वाली है। सो या गाइस यही थी। अच्छा, बॉटम डेक हमारे पास है लवर्स कार्ड, तो डेफिनेटली एक रिलेशनशिप आपकी तरफ आ रहा है, एक प्रॉपर कमिटमेंट आपकी तरफ आ रहा है। डोंट वरी, सारी चीज़ें अच्छी होंगी, बस ट्राई करते जाइए। और ये कोई ना कोई जो भी रिलेशनशिप है, एक बहुत ही ब्यूटी एंड द बीस्ट, राइट। तो या बहुत ही अच्छी एनर्जी और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप। और बाकी जो और डिटेल होगा मैं आपको आपके ज़ोडिएक के रीडिंग में बता दूंगी। एंड या गाइस यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।